नमस्कार। एमए फाइनल की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम भारतीय समाज में सामाजिक संस्करण के आधार के रूप में जाति के बारे में चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था भारतीय समाज संरचना की एक अनुपम एवं बहुचर्चित विशेषता है। हमारे हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को सामाजिक संस्करण का एक आधार माना गया है। यह व्यवस्था मैगस्थनीज के समय से लेकर आज तक किसी भी विदेशी का ध्यान आकर्षित करने से नहीं चुकी है। आर्यों के पूर्व काल से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण ही आर्यों के आने के पश्चात अनेक जातियों में परिवर्तित हो गए। आज भारतवर्ष में लगभग 3000 जातियां व उपजातियां हैं और समाजशास्त्रीय दृष्टि से इनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जाति व्यवस्था यद्यपि भारतीय समाज की एक अनुपम विशेषता है, तथापि यह नेपाल तथा अन्य देशों जहां पर हिंदुओं की संख्या काफ़ी है में भी पाई जाती है। जाति व्यवस्था एक और हिंदू सामाजिक संरचना के प्रकार को प्रकट करती है, तो दूसरी ओर हिंदुओं के आचरण को भी निश्चित करती है। मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सभी विभिन्न मात्राओं में इनके प्रभाव के आगे परास्त हो गए हैं। ये तो भारत में स्वयं जिंदगी की मौलिक लय है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की वायु में जाति है। जो भी यहाँ सांस लेता है, जाति के तत्व उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कॉनिंग ने लिखा है कि जाति की प्रतिष्ठित भूमि भारत है। जाति व्यवस्था एक यह केंद्र धुरी है जिसके चारों ओर सदियों से भारतीय समाज गतिमान रहा है। भारतीय सामाजिक संरचना के केंद्र में भी यही विराजमान है। जाति और धर्म के संदर्भ बिना भारतीय समाज को समझा नहीं जा सकता है। हम जाति और धर्म को हम भारतीय समाज के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। बॉटोमर ने लिखा है, सामाजिक संस्करण की प्रणालियों में भारतीय जाति व्यवस्था अप्रतिम है। ऐसा कहने का तात्पर्य न तो यह है कि संस्करण के अन्य स्वरूपों से यह पूर्णतः अतुलनीय है और न यह कि जाति के तत्व अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। सच तो यह है कि जहाँ कहीं भी सामाजिक परिस्थिति पूर्णतः वंशानुगत या पैतृकता पर आधारित हो जाती है, वहीं जाति शुद्ध संस्थाएं विकसित हो जाती है। मानव जाति का इतिहास पैतृकता पर आधारित संस्करणों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन रोम में ऐसी ही व्यवस्था थी। मध्ययुगीन यूरोप की सामंती संप्रदाय भी जाति जैसी संस्थाओं से ओतप्रोत थी। आधुनिक अमेरिका में रंग भेद पर आधारित गोरे और निग्रो लोगों में भेदभाव भी जाति व्यवस्था को प्रकट करता है। हम फिर भी जाति को मानते हैं कि हमारे भारत में हिंदुओं जैसी विस्तृत और जटिल जाति व्यवस्था कहीं और नहीं पाई जाती है। प्रत्येक हिंदू अपने पिता की जाति का सदस्य है, जिसमें उसे अंत तक मतलब आजीवन रहना पड़ता है। अपनी जाति के बाद विवाह निषिद्ध है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जाति व्यवस्था के आधार पर ही हिंदू जाति व्यवस्था के आधार पर ही जाति की परिभाषा और इसके लक्षणों का विवेचन करने का प्रयास हम करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हिंदुओं में ही जाति व्यवस्था का अनुपम व आदर्श रूप
पाया जाता है। हम जाति के शाब्दिक अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे कि जाति शब्द कब बना, कैसे बना। यहाँ हम देख रहे हैं कि जाति शब्द अंग्रेजी कास्ट का हिंदी रूपांतरण है और इसका सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वह किया था 1563 ईस्वी में ग्रेशिया डी ऑरेटा नामक विद्वान ने इसका उपयोग किया था। उनके शब्दों में लोग अपने पैतृक व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करते हैं। इस प्रकार जूते बनाने वाले लोग एक ही प्रकार के हैं, मतलब एक ही जाति के हैं। यहाँ क्या मतलब हुआ कि जो अपने परंपरागत जो व्यवसाय चला रहा है उसी को मानकर जब कार्य करता है व्यक्ति, तो वह कहलाता है जाति के अंतर्गत किया जाने वाला व्यवसाय। इसी अर्थ में अबे डुबास ने भी इसे प्रयोग किया। उनका मत है कि कास्ट शब्द यूरोप में किसी कबीले और वर्ग को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता रहा है। यह जो बता रहे हैं अबे डुबास, ये कह रहे हैं कि किसी कबीले और किसी एक बड़े वर्ग को जब व्यक्त करने की बात की जाती है तो जाति शब्द का प्रयोग किया जाता था। A.R. वाडिया मत है कि कास्ट शब्द जो बना वह लैटिन भाषा से बना है और लैटिन भाषा के कास्टस से मिलता जुलता शब्द है, जिसका अर्थ है प्रजाति या नस्ल। कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कास्टा से भी मानते हैं, जिसका अर्थ भी प्रजाति तत्व और नस्ल या पैतृक गुणों से संपूर्ण माना जाता है। हिंदी का जाति जो शब्द है वह संस्कृत भाषा जन धातु से बना है और जिसका अर्थ है उत्पन्न होना व उत्पन्न करना। मतलब जहाँ हम जहाँ जन्म ले रहे हैं, जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, वह क्या कहला रही है? जाति। इसका मतलब जन्म पर आधारित। इस दृष्टिकोण से हम यह मानते हैं कि जो भी जन्म के समान गुण वाली वस्तु हैं वह जाति है। परंतु समाजशास्त्र में जाति शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में भी किया जाता है और यहाँ हम कुछ परिभाषा की बात करेंगे। मैकाइवर और पेज के अनुसार जब व्यक्ति की प्रस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा लेकर नहीं उत्पन्न होता, तब वह वर्ग जाति के रूप में स्पष्ट होता है। मतलब क्या हुआ कि जहाँ हम जन्म ले रहे हैं, जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, हमें उसी वर्ग में बने रहना है, तो वह वर्ग वास्तव में कहलाता है जाति। कुले ने जो बात कही वह यह कि जब कोई भी वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो वह जाति कहलाता है। इसका मतलब भी वही है कि जो हमें वंशानुक्रम अर्थात वंश के अनुसार प्राप्त होती है वह हमारी जाति के नाम से जानी जाती है। केतकर के शब्दों में जाति जिस रूप में आज है उसे एक सामाजिक रूप समूह के रूप में समझा जा सकता है, जो मुख्यतः दो विशेषताओं से मिलकर बनता है। पहले यह कि इसके सदस्य जन्म से ही बन जाते हैं और दूसरे सभी सदस्य अत्यंत कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। जो केतकर ने बात कही है वह हमें ये स्पष्ट कर रही है कि जहाँ हमने जन्म लिया और जिसमें हम जिस वंश से हम जुड़ रहे हैं वही जाति हमें प्राप्त होगी। और दूसरी चीज़, उसमें बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से एक जो सामाजिक नियम वह है कि अपनी ही जाति में हमें विवाह की आज्ञा दी जाती है, जाति के बाहर विवाह करने की आज्ञा नहीं होती है। इस प्रकार जाति की परिभाषाओं से इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि जाति का पद व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है तथा जाति की सदस्यता केवल उसमें पैदा होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। एक बार जाति में जन्म लेने के बाद हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जाति अंतर्विवाही होती है, अर्थात व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। इस तरह से जाति के और भी अनेकों कठोर सामाजिक नियम होते हैं जिनका कि हमें
पालन करना होता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण समकालीन भारतीय समाज के संदर्भ में किया जाए तो हमें ये ज्ञात होता है कि ये समस्त परिभाषाएं आधुनिक युग में जाति का यथार्थ चित्र अंकित नहीं कर पाती हैं। अभी तक किसी वास्तविक सामान्य परिभाषा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। वास्तव में समाजशास्त्रियों ने तो जाति की परिभाषा देने की अपेक्षा उसकी विशेषताओं का ही विवरण प्रस्तुत किया है। G.S. गुरिये के अनुसार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विषय की जटिलता के कारण परिभाषा देने के हर प्रयास को असफल होना निश्चित है। दूसरी ओर इस विषय पर बहुत सा साहित्य इस जाति शब्द की सुनिश्चितता के अभाव के कारण सत-विशत सा पड़ा है। इस तरह से हमने जाति के अर्थ को देखा और आगे हम इसकी विशेषताओं को अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।